व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि गुडविल चैप्टर के अंदर क्या सारी की सारी थ्योरी है, किस तरह पूरी की पूरी थ्योरी गुडविल की बताई जा रही होगी और सारी चीजें जितनी भी हम कवर कर सकते हैं थ्योरी थ्योरी पार्ट की, वो सभी की सभी इस वीडियो में कवर हो जाएगी। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। पहली चीज आती है कि गुडविल क्या होती है। बेसिकली गुडविल एक किसी भी बिजनेस की पहचान होती है कि किसी बिजनेस ने मार्केट के अंदर अपनी क्या पहचान बनाई है, क्या गुडविल अपनी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज की गुडविल बहुत बढ़िया है कि अगर आपके घर के पास में कोई डोमिनोज का स्टोर ओपन हो जाता है तो वहां पर कस्टमर्स ऑटोमेटिक जाने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको भी पता पड़ जाएगा कि हमारे घर के पास में डोमिनोज आ चुका है। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस की पहचान जो एक मेहनत से बनाता है कोई भी बिजनेसमैन, उसको गुडविल कहा जाता है। अब ये जो गुडविल होती है, अगर जो अपनी बुक्स की टर्म्स में देखा जाए तो गुडविल क्या होती है। बेसिकली गुडविल के फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो गुडविल क्या होती है? सबसे पहली चीज ये होती है एक हमारे सामने इनटेंजिबल एसेट। सेकंड पॉइंट क्या आता है? गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है एक अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी अट्रैक्टिव फोर्स? इसका मतलब ये होता है कि गुडविल बेसिकली अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है कस्टमर्स को। मतलब ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। अगर आपकी मार्केट में बढ़िया से बढ़िया पहचान बन गई है, गुडविल बन चुकी है, तो उसके बाद आसानी से आप कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हो। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स का भी काम करती है। और अगर जो आपने अपने यहाँ पे बिजनेस में गुडविल बढ़िया बना रखी है तो उसके बाद ये हेल्प करेगी टू अर्न द प्रॉफिट। जब आपकी गुडविल देखकर लोग आने स्टार्ट होंगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाएगा हमारा बिजनेस। ये 3 फीचर्स हमने पढ़े हैं किसके? गुडविल के। अब आगे चलते हैं AS26। AS की फुल फॉर्म क्या होती है? AS को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो कहता है कि जो गुडविल है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। दोनों में क्या फर्क होता है? जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो ऐसी गुडविल होती है जो किसी भी बिजनेसमैन ने बड़ी मेहनत से, स्टार्टिंग से, स्क्रैच से मेहनत कर करके गुडविल बनाई है मार्केट में, मतलब अपने बिजनेस की पहचान बनाई है। इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद आती है परचेज गुडविल कि बना बनाया किसी का बिजनेस था, आपने जाकर बोला भाई बिजनेस अपना बेच रहा है क्या, मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपने जाकर उसके बिजनेस को खरीद लिया। इसे कहते हैं परचेज गुडविल। अब AS26 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हम लोगों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ रिकॉर्ड करनी है परचेज गुडविल। जब तक गुडविल के पैसे पे नहीं करे जाएंगे तब तक गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा जाता है, लेकिन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करा जाता है। यही कहता है हमारा AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके बाद अगला हैशटैग आता है हमारे सामने नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब क्या जरूरत है गुडविल निकालने। बेसिकली नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या कहती है? इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है चेंज इन PSR। PSR की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, फॉर एग्जांपल पहले जो पार्टनर्स थे वो इक्वल पार्टनरशिप के अंदर थे, 1-1-1 की रेशियो थी। बाद में उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया, जो कर दी उन्होंने 3-2-1। तो अगर जो चेंज होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इस टाइम पे हमें गुडविल निकालनी होती है। उसके बाद अगर जो एडमिशन होता है, मतलब अगर जो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो उससे क्या कहते हैं? भाई गुडविल के पैसे भी लेकर आओ अपने साथ में, आप कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करोगे, साथ में अभी तक जो हमने अपनी मेहनत से गुडविल क्रिएट करी है इस बिजनेस की, उस बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके सामने गुडविल के पैसे बन रहे होंगे आप वो लेकर आओगे। तो एडमिशन के टाइम पर भी गुडविल निकालना चाहिए हमें, और हम लोग निकालते भी हैं। एडमिशन के टाइम पर भी हम लोग गुडविल को निकालते हैं। उसके बाद जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है, इस टाइम पे भी हम लोग गुडविल को निकालते हैं। गुडविल को वैल्यूएशन करी जाती है कि भाई रिटायरमेंट वाले पार्टनर को कितने पैसे गुडविल के देने होंगे, क्योंकि अभी तक उसने बहुत मेहनत करी थी हमारे साथ इस बिजनेस को बनाने में। बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर भी हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या आता है? जब पार्टनरशिप को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, इस टाइम पर भी हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट होते हैं। आपकी बुक के अंदर इससे ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम जो कोर पॉइंट है आपको वो बता रहा हूँ। कोर पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर, बाकी बुक के अंदर तो काफी पॉइंट्स आपको मिल जाए। इसके बाद अगर बात करी जाए तो हमारे सामने आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल।
बेसिकली जो फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी गुडविल पे फर्क पड़ सकता है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है हमारे बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो सकती है, हमारी मार्केट में गुडविल खराब हो सकती है और बन भी सकती है। तो बेसिकली मैंने 4 फैक्टर लिए हैं। आपकी बुक के अंदर 10-12 फैक्टर हैं, बल्कि काफी सारे फैक्टर्स हैं। मैंने सिर्फ 4 कोर फैक्टर्स लिए कि अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल बताओ, तो आप ये चारों पॉइंट बता के आ सकते हो। उसके बाद पहला पॉइंट क्या आता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर रखी है आप लोगों ने, मतलब आपके यहाँ पे सारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत ही ज्यादा वेल मैनेज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से आपके यहाँ पर आपकी गुडविल में इंक्रीज होगी, मतलब आपकी गुडविल और बढ़िया बनेगी। लोग अगर बोलेंगे कि भाई इनके यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, और अगर जो आपके यहाँ पे मैनेजमेंट खराब है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वही आपका नाम खराब होएगा। तो ये पहला फैक्टर अफेक्टिंग था जिसकी वजह से हमारी गुडविल जो है अफेक्ट कर सकती है, या तो गुडविल घट भी सकती है या फिर गुडविल की इमेज और बढ़ जाएगी आपकी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, लोकेशन। अब डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है आपके बिजनेस की, आपने किसी गली में दुकान खोल रखी है या फिर आपने मेन मार्केट में दुकान खोल रखी है, तो इस बात पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखो डोमिनोज की जो दुकान है वो कभी भी आपको गलियों में नहीं मिलेगी। जो डोमिनोज है वो हमेशा अपनी फ्रेंचाइजीज को ऑफर करता है मेन मार्केट के अंदर। तो आपके बिजनेस में गुडविल कैसी होगी वो डिपेंड करेगी आपकी लोकेशन कैसी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी। भाई आपके यहाँ पे क्वालिटी कितनी बढ़िया है। अब कस्टमर एक बार तो आ गया आपके यहाँ पे, पर वो बार बार कब आएगा, जब उसे क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो क्वालिटी से भी आपकी गुडविल बनती है और आपकी गुडविल बिगड़ती भी है। उसके बाद क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस। आपके बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। जो कस्टमर आपकी दुकान पे एक बार आता है, क्या वो बार बार आता है या वो नहीं आता है, तो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बिजनेस के अंदर कैसी है, कितने आप प्रॉफिट में थे पिछले पास्ट में या फिर आप नहीं थे। तो उन सब बातों पे भी डिपेंड करता है और ये अफेक्ट करती है आपकी गुडविल को। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, गुडविल को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है। सो बेसिकली 2 टाइप्स की गुडविल है हमारी, परचेज गुडविल और हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों के मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यहाँ पर कि परचेज गुडविल क्या होती है, ऐसी गुडविल जो हमने खरीदी है, अपनी मेहनत से नहीं बनाई है। मतलब किसी और का बिजनेस था, हमने उस बिजनेस को टेक ओवर करा, साथ में उसकी गुडविल के भी पैसे हम पे कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत से इस गुडविल को क्रिएट करा है उसके बिजनेस की। इसे कहते हैं परचेज गुडविल। और फिर सेल्फ जनरेटेड क्या होती है गुडविल, जो गुडविल हमने अपनी मेहनत से बनाई है उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और AS26 क्या कहता था, AS26 क्या कहता था कि परचेज गुडविल को आप रिकॉर्ड करोगे लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा, लास्ट हैशटैग आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो मेथड्स क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं बेसिकली, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। मतलब बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके सामने फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज किन किन के हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 पार्ट हैं आपके, सिंपल और वेटेड। इनके अंदर बेसिकली फॉर्मूलेज हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट के अंदर भी फॉर्मूला है और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इन सभी के पूरे पार्ट के मेथड ऑफ वैल्यूएशन के फॉर्मूलेज हैं बेसिकली चैप्टर के अंदर। फॉर्मूलेज हमें प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है, जो कि फॉर्मूलेज इन्हीं सब चीजों के हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। सबसे पहले हमारे फीचर्स हो गए, फिर AS26 कहता है कि इसको रिकॉर्ड करना है, इसको नहीं करना है। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब क्या होता है, गुडविल कब कब निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये चारों पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, इसका मतलब क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से हमारी गुडविल पे फर्क पड़ सकता है। उसके बाद क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो 2 टाइप्स की होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देन आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपल और वेटेड। फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। देन आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके अंदर आते हैं आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। बोला ऐसे आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसी ही तरह इस वीडियो के अंदर हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए, थ्योरी का सारा पार्ट हो गया गुडविल का। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल हो रखे हैं इस पूरे के पूरे इन वाले फॉर्मूले से। ये जो भी हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन लिखे इन सबके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहो तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो आप। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड चैनल कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड लक।